Audio Jungle. मुख्यमंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान से बेहतर चेहरा नहीं है, विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने मीडिया से कहा। रतलाम विधायक चेतन कश्यप बोले, कांग्रेस झूठों की टोली बन गई। अब समाचार विस्तार से। रतलाम के कला व वाणिज्य विद्यालय मतगणना केंद्र बाहर आते ही नवनिर्वाचित विधायक जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश में विकास की निरंतरता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता और जन विश्वास की जीत है। यह जीत कार्यकर्ताओं की लगन, निष्ठा व परिश्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग, जाति व धर्म में भेदभाव किए बगैर जन कल्याणकारी योजनाओं से भी सभी लोगों को लाभ पहुंचाए हैं। यह जीत इस बात का प्रमाण है। जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि जन जन के मन में जो चेहरा है वह शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता। रतलाम नगर विधायक चेतन कश्यप ने मीडिया से कहा कि भैया जी हैं तो भरोसा है। यह नारा प्रचलित हुआ। निश्चित रूप से मैं रतलाम की जनता का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। कमलनाथ का यह वक्तव्य है कि मैं टेलीविजन की बजाय विजन पर विश्वास करता हूं। वे बोले, कमलनाथ कुछ भी बोलते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कमलनाथ ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए कि वे झूठों की टोली बन गई है। रतलाम की जनता ने विकास को चुना और बकवास को नकारा है। रतलाम जिले में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद चारों तरफ मोदी है, तो मुमकिन है हमारा नेता कैसा हो, चेतन कश्यप जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र पांडे जैसा हो के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता मतगणना स्थल से निकले। मतगणना स्थल और कॉलेज रोड पर हजारों लोग बाहर खड़े होकर भगवा लहराते हुए नारेबाजी करते दिखाई दिए। जन सारंगी न्यूज के लिए जगदीश राठौर की रिपोर्ट। ये निरंतर रूप से विचारधारा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को श्रेय जाता है। ये राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति समर्पण भाव को जाता है, ये राष्ट्रीय एकता के समर्पण भाव के प्रति जाता है और ये राष्ट्र को अखंड भाव, अखंडता के साथ में रखने को दिया जा सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा विकास कार्यों के साथ साथ में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ में भारतवर्ष के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया है। भारतवर्ष के उन सारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को न केवल संरक्षण दिया, संरक्षण दिया, बल्कि उसका संवर्धन करने के साथ साथ में उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं उन सारी बातों को निश्चित रूप से श्रेय देना चाहूँगा। सरकार में तो विधायक की वैसे ही सीधे सीधे सहभागिता रहती है और मैं जब निरंतर रूप से विधायक रहा हूँ, आप हम सभी जानते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में विकास कार्यों की आवश्यकता क्षेत्र को होती है, जन जन की समस्याओं का निराकरण करने की आवश्यकता होती है और वह मैंने विधायक रहते हुए पूरी सक्षमता के साथ में सशक्त रूप से उसे पूर्ण किया है और बड़े से बड़े कार्य करवाए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके कारण विधायक को कभी ये महसूस नहीं होता कि वो सिर्फ विधायक है, वो एक सहभागी होकर के, साथी होकर के सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होकर के काम करता है और मैंने उसी ढंग से कार्य को किया है। देखिए, ये तो सीधे सीधे वरिष्ठ जनों के आदेश पर और वरिष्ठ जनों के निर्णय पर जाता है, लेकिन अगर सक्रियता की बात करूं, अगर मैं जन विश्वास की बात करूं, पूरे मध्य प्रदेश भर में यदि आम जन तक पहुंच की बात करूं तो मैं तो सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से बेहतर चेहरा आज भी मध्य प्रदेश में उतना अग्रसर नहीं है, जितने आगे बढ़कर के माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन परिश्रम करते हुए 24 घंटे में से लगभग 16-18 घंटे काम करते हुए उस पीड़ित जन के लिए, उस आम आदमी के लिए जिस मन के साथ में वो काम करते हैं, वैसा हृदय सबको मिले। तो मैं तो निश्चित रूप से शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को ही देना चाहूँगा। रतलाम की जनता ने विकास को चुना है और बकवास को नकारा है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में रतलाम नगर के साथ में पूरे जिलों को हम जीते हैं और आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों प्रांत में हम पूर्ण बहुमत के साथ में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में
तो हम एक इतिहास रखने जा रहे हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं के ओर से उनकी संवेदनशीलता ने जो मध्य प्रदेश के अंदर जीत का परचम लहराया है, मैं निश्चित मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों का परिणाम है। और नए भारत का निर्माण की एक जो लोगों के मन में मंशा थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को पूरा नकारा है और मोदी के नेतृत्व को सम्मान दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमने रतलाम में नारा दिया था, नया भारत और नया रतलाम, निश्चित तौर पर हम नया रतलाम बनाएंगे। रतलाम की जनता ने जिस तरीके से हर वार्ड में, हर बूथ में, हर गली मोहल्ले से जो मुझे समर्थन दिया है, मैं निश्चित रतलाम की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन्होंने जो दायित्व दिया है और जो एक नारा चला था कि भैया जी है तो भरोसा है, निश्चित मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और रतलाम को हम मालवा निमाड़ ही नहीं, पूरे देश का एक सबसे बड़ा औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र बनाएंगे। प्रदेश में लाडली बहना योजना तो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी ही, परंतु लाडली लक्ष्मी योजना से जो कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ हुई है उनकी अभी गिनती लगाऊंगा तो बहुत लंबी होगी। परंतु जो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी की संवेदनशीलता है, समाज के हर वर्ग के प्रति जो उन्होंने योजनाएं दी है, उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इन योजनाओं से प्रदेश की जनता के जीवन के अंदर सुख भी आया है। मोदी जी आज देश के चेहरे हैं, वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश और दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का परचम लहराया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगले अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव है, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर प्रचंड बहुमत से आगे आएगी। और जहां तक सवाल मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चुनने का है, यह चुनाव हमने हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है और संगठन का जो भी निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। विधायकों का अपना जो राय मशवरा है, एक प्रजातांत्रिक प्रणाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। अब कमलनाथ जी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो विजन और टेलीविज़न अब उनका कहाँ पे है वो ही जाने। और उन्होंने जिस तरीके के यहाँ पे उम्मीदवार खड़े करे थे, वो रतलाम में भी आपने देखा होगा कि जो सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये झूठों की पूरी टोली कांग्रेस की बन गई है।